मुझे मालूम है कि आप बद्री मंदिर से आपको आने में कोई थोड़ी देरी हो गई थी, तो कोई नहीं, जैसे गुरु जी की लीला, जैसे गुरु जी की इच्छा। प्लीज संगत स्टार करें प्लीज। जय जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। सॉरी लेट हो गया। मैं थोड़ा सा जैसे सुरेश अंकल ने बताया बद्री मंदिर में था। सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु की इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत होती है और मुझे लगता है कि गुरु ही जो है वो लाइफ को चलाते हैं। मुझे तो गुरु जी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, गुरु की इम्पोर्टेंस का भी नहीं बिल्कुल पता था कि लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो परिवार बहुत लकी हैं जहाँ स्टार्टिंग से ही बच्चों को गुरु के बारे में बताया जाता है। या ये देखिए, तो हम दुनियावी तरीके से सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ सोचते हैं तो अपने आप को सैटिस्फाई कर लेते हैं कि जिसका जब टाइम आता है वो तभी जुड़ता है। यहाँ ये बात कह के हम अपने आप को सैटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन भगवान भी एफर्ट्स देखता है कि इंसान के एफर्ट्स क्या हैं। उन्होंने तो ऑफ़र कर दिया है कि तुम इस जीवन में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उँगली पकड़ के तुम्हें अपने साथ में चलाने आया। लेकिन हम कितना चल पाते हैं, उँगली छुड़ा के किधर को भागते हैं, गुरु जी के हिसाब से चल भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। गुरु जी ने तो हमें इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है और वो दिए भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर कोई कहे कि मिरेकल लाइफ में देखो जीवन गुरुजी देते हैं सबको, जब ज़रूरत पड़ती है जिसको, तो गुरुजी उसे जीवन भी देते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं। डॉक्टर्स मना कर देते हैं लेकिन गुरुजी उनको अपनी लाइफ उनकी आगे बढ़ाते हैं ब्लेस करके। और ये भी सबके साथ नहीं है, गुरुजी की मौज पे है और ये हमें गुरुजी की मौज पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो जिस संगत के साथ जैसे उसकी लाइफ को चलाना चाहें, बस उनकी इच्छा पे छोड़ना चाहिए। हमें बहुत चिल्लम-चिल्ली नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ ऐसे हुआ तो हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। उसके कर्म कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो सबके साथ किया है गुरुजी वो एक के साथ भी वैसे ही करे। घर परिवार में 4-6 लोग होते हैं, सबकी अपनी-अपनी लाइफ होती है, अपना उनकी जर्नी भी जो सोल की जर्नी वो अलग-अलग होती है। इस जन्म में हम इकट्ठे हो गए हैं, पिछले में पता नहीं कहाँ-कहाँ थे। ये जो भाई-बहन, माँ-बाप अब हैं तो पहले नहीं थे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम सबको पहले से पता भी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को दबा देते हैं और लाइफ़ को शरीर के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं और एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं और 30-40 साल जो जोश के होते हैं वो ऐसे ही गँवा देते हैं। लेकिन गुरुजी हमें मिले, गुरुजी ने हमें सँभाला। अगर मिरेकल्स की बात करें तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा मिरेकल यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया इस जन्म में, ये सबसे बड़ा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? बाकी तो जो हो रहे हैं, वो तो अलग हैं, वो तो अनएंडिंग है, वो होते रहेंगे जब तक जीवन है, आखिरी साँस तक गुरुजी करते रहेंगे। वो सत्संग बनते रहेंगे, गुरुजी हमें सँभालते रहेंगे, हमारे परिवार को भी सँभालते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो पहली कड़ी है, वो यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। अब मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे तो गुरुओं से कोई लेना-देना भी नहीं था। मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा और बड़ा अब लॉजिकल माइंड था, उम्र का जोश था। आज से आप 18-19 साल पहले की बातें करो, 20 साल की, तो एज फैक्टर था। मुझे लगता था ये सब उन लोगों के काम है जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो किसी को पकड़ लेते हैं और वो इनको बहका देते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी जेब भी भरते रहते हैं और इनको कुछ और सुनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग थोड़े हमें हम बताएँगे कि हमने लाइफ में क्या करना है। गुरु की इम्पोर्टेंस का बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन आप देखिए, वो दिन आया है कि गुरु जी के दर्शन हुए और आज सत्संग भी हो रहे हैं। और गुरुजी सत्संग भी उससे करवा रहे हैं जो गुरु में विश्वास भी नहीं करता था। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा मेरे लिए? मेरी लाइफ तो पता नहीं कहाँ चली जाती और इतने साल वो मैं पता नहीं कहाँ गँवा देता, किन कामों में गँवा देता, क्या-क्या कर रहा होता, इस जन्म के जो पन्ने हैं वो भी काले कर लेता। लेकिन गुरुजी ने कान से पकड़ा, यू टर्न दी लाइफ को और संगत में डाला और धीरे-धीरे करके सिखाना शुरू किया। और हम सबके साथ ही ऐसा ही है। हम सबको गुरुजी
अपने हिसाब से किसी को कुछ गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। शरीर से चीजें जो कनेक्टेड हैं वो भी देते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, और जो सोल जर्नी को भी आगे बढ़ाने के लिए गुरुजी कभी-कभी इशारे करते हैं, वो हमें समझने चाहिए, उसको पकड़ के आगे चलना चाहिए। सिर्फ मिरेकल्स तक नहीं रहना चाहिए, उसे आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। क्योंकि गुरुजी का इस धरती पे आना, वो ऐसे ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी, जैसे हमने सुना है कि गुरुजी ने कहा कोई आने को तैयार नहीं था, गुरुजी आए। उन्होंने कहा कि मैं खुद आया हूँ, हमारे लिए। और इतना ईज़ी किया लाइफ़ को कि जैसे हम हैं ऐसे ही एक्सेप्ट किया, उसी लाइफ़स्टाइल के साथ एक्सेप्ट किया, और कभी चेंज होने को भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, मैं नॉन बिलीवर, गुरुओं में कोई लेना-देना नहीं, धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। कई बार बहुत जगह दिमाग लगता है, कई जगह डिमांड इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि गुरुजी ये अभी क्यों नहीं हो रहा? और गुरुजी के हम पीछे पड़ जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी ना नाराज़ होते हैं, ना छोड़ते हैं। कई बार हम में से कई लोग, हम भी कई बार कहते हैं कि गुरुजी छोड़ना मत। गुरुजी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम ही होंगे, हमारी बेवकूफ़ियाँ होंगी, नाकामियाँ होंगी कि हम इधर-उधर हो गए। जिसने भी हमें जोड़ा, जब भी जोड़ा, वो मोमेंट हम सब याद करें कि कैसे गुरुजी के पास आना हुआ। सुबह उठे तो पता नहीं था कि आज गुरुजी से मिलना होगा, गुरुजी की कोई बात भी करेगा। तब तक लाइफ़ कुछ और होती है। रात को सोते हैं, बड़े मज़े से, जैसे पहले लाइफ़ को जीते आए, और सोते हैं। सुबह उठे पता नहीं होता है। आपको मैं बताऊँ, मेरे कज़न है, वो मुझे कहता था कि ये किस एज में तू किस तरफ चल पड़ा है? हर टाइम यार गुरु, गुरु, इसकी एक एज होती है। और तू तो बिल्कुल यंग एज में जब भी पूछो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है, यही काम रह गया यार तेरे को तो। बर्थडे वाले दिन उसने मुझे विश किया। तो कहता है कहाँ है? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। 2006 की बात है ये। तो मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ गुरुजी के पास। मैं अपने बर्थडे वाले दिन मैंने सोचा था गुरुजी के सामने बैठ के, हम सबकी इच्छा आज भी रहती है कि बर्थडे जो है गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करें, और उसको हम एक सत्संग की तरह करें, और संगत को भी बुलाएँ। तब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो मन सबका ही करता था कि बर्थडे के दिन गुरुजी के सामने हो। वो पंचकुला में मेरे पास आ गया। मैंने कहा तू यहीं मिल ले, क्योंकि वो उसने जाना था, उसकी जॉब थी, अब्रॉड जाना था उसने शायद। तो वो कहता तू कब आएगा? मैंने कहा सुबह आऊँगा। तो कहता यार फिर तो मिलना ही नहीं होता है, तू आता रहता है, जाता रहता है, उसी में बिज़ी रहता है। मैंने कहा तू पंचकुला ही आ जा, वहीं थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे। वो चंडीगढ़ 46 में रहता था। वो आ गया मेरे पास। तो हम ऐसे ही थोड़ा-सा किसी का वेट कर रहे थे। मैं, डॉक्टर पुनीत खड़े थे, जो जिन्होंने हमारे साथ जाना था। हम 5-6 लोग थे, गाड़ी की हुई थी हमने। तो ये सब बातें चल ही रही थी, तो हम दोनों ही थे, मैं और डॉक्टर पुनीत। हमने कहा कि चल यार हमारे साथ ही चल तू भी। तो वो कहता नहीं, नहीं आप ही लोग जाओ यार, मैं तो नहाया नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, अभी ऐसे ही उठ के आया हूँ। हमने कहा कोई चक्कर नहीं, तू चल। तो कहता नहीं, नहीं मैं नहीं जाना, मम्मी-पापा क्या कहेंगे? यार तू मिलने गया, वहीं से वहीं निकल गया। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन कर दूँगा, और मैंने फ़ोन भी कर दिया उनको। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वहाँ गुरुजी ऐसे हैं, उनके पास जा रहे हैं। कब आओगे? मैंने कहा अगले दिन सुबह आएँगे। कह रहे चलो ठीक है। गाड़ी कहाँ पार्क करोगे? मैंने कहा कर देंगे हम अपनी जगह। तो गाड़ी में आया था, और ऐसे ही सबने इकट्ठे हुए, और डॉक्टर पुनीत भी कह रहे हैं चलो, चलो हमारे साथ चलो, चलो। और वो गाड़ी की एक सीट खाली भी थी, आप सोचो। और वो बैठ गया और चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि हम जब भी जाते हैं, 6-7 घंटे का रास्ता होता है, कहीं पे भी संगत में, सत्संग में जाते हैं, तो वो गुरबानी भी चलती है, कई बार लाइट म्यूज़िक भी चला लेते हैं, और कई बार सत्संग भी बीच में हो जाता है, कई बार कोई और बातें भी हो जाती हैं। उसने देखा कि बड़े लाइट मूड में ये सारे जा रहे हैं। गुरुजी के पास पहुँचे, एम्पायर स्टेट। और उस दिन गुरुजी से जो बात हुई, सामने जाके हम 7 बजे हम कोशिश करते थे गुरुजी के सामने पहुँच जाएँ, उनके दीदार हो जाएँ, क्योंकि गुरुजी पैंट शर्ट में थे, थोड़े से जॉली मूड में भी लगते थे हमें, कि बात हो जाए, हर किसी की कोशिश रहती होगी ये। और हम जाके खड़े हुए गुरुजी के पास, और गुरुजी ने अ, हमने कहा कि तो गुरुजी ने कहा कि कितने आए हैं? तो हमने बता दी कि इतने लोग आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कज़न है, ये भी ये भी आया है इस बार आपके पास। तो गुरुजी कहते ये भी डॉक्टर है? तो मैंने कहा नहीं, ये तो इंजीनियर है। कहते कहाँ पे है? मैंने कहा वो तो
बॉम्बे में है, रहता कहाँ पे है, चंडीगढ़, कौन से सेक्टर में, 46। ये सारी बातें होगी उससे, और वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और वो गर्दन को ऐसे नीचे नीचे यस यस किए जा रहा है, हाथ जोड़े हुए हैं, और गुरुजी ने हमें बैठने को बोल दिया, हम बैठ गए। ये सारा कुछ हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, सारा कुछ होके अब मैं गुरुजी के पास गया और मैंने माथा टेका और गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। और गुरुजी आगे को होके कहते हैं, मैंने गुरुजी बर्थडे है, गुरुजी चलो 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 चलो, और ऐसे गुरुजी ने आंखें की और ऐसे किया कि बाहर चलो। तो मैं बाहर आ गए और मैं और डॉक्टर पुनीत बहुत हंसे, बहुत ज्यादा, कि गुरुजी को हम बता रहे हैं कि बर्थडे है। देखिए गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में भी हम ये इसको गलती कह लो क्या कह लो, क्योंकि गुरुजी तो भगवान है, उनको तो पता ही है, उनकी इच्छा से तो हम वहां पहुंच रहे हैं। वो बुला रहे हैं एक एक को सिलेक्ट करके, तो हम पहुंच रहे हैं। वो थॉट्स दिमाग में डाल रहे हैं कि बर्थडे वाले दिन जाना है। सब कुछ गुरुजी करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होता है उसमें। ये तो धीरे धीरे समझ आता है, जैसे ऐसे संगत में आते रहते हैं तब पता चलता है। गुरुजी समझाते हैं वो सारा, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग की ये सारी बातें बता रही है। वो आए, हम वहां से आए, और आने के 4-5 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया कजन का, और इधर उधर की सारी बातें करने के बाद कह रहा है कि यार गुरुजी की फोटो मिलेगी, लॉकेट मिलेगा। और मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा अब तू बता भाई, तू किस एज में किधर चल पड़ा है। तो वो भी हंसने लग गया, और उसने फिर मैंने गुरुजी की एक फोटो दी, लॉकेट दिया, और उसने फ्रेम करवा के वो बड़ी लगाई हुई घर पे भी। उसकी ट्रेनिंग आई 3 महीने की साकेत में, वो गुरुजी के पास चला जाता था खुद ही। शादी हुई तो पहला कार्ड कहता मैं गुरुजी को दे के आऊंगा, फिजिकल फॉर्म की बात है ये, तो गुरुजी को वो दे के आया। अब मैंने ये सत्संग इसलिए बताया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सुबह उठे हमें पता नहीं होता है कि आज क्या होने वाला है। वैसे तो अनसर्टन होता है सारा कुछ, लाइफ सारी अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं अगले पन्ने पे क्या लिखा है। वो तो जैसे ऐसे सामने आती रहती है, टाइम निकलता रहता है, वो एक एक लाइन जो है पेज पे लिखी वो निकलती चली जाती है। लेकिन सुबह पता नहीं होता है कि आज गुरुजी से मिलना होगा। वो भी तो वो मुझे विश करने आया और कहा गुरुजी मिल गए। कितना इजी, ना कोई तपस्या, ना कोई फास्ट, ना ही कुछ ऐसा काम किया हो लाइफ में, अगर पीछे मुड़ के देखें कि हमें महाशिव मिल जाए, हमें वो मिल जाए जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी निकले हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो हमारे दोस्त बनने जा रहे हैं उस दिन। ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है लाइफ में जिस दिन हमें गुरुजी मिलते हैं, और हमें धन्यवाद उसका भी करना चाहिए जो हमें गुरुजी तक लेके गया है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें गुरुजी से जोड़ा, और मुझे डॉक्टर पुनीत ने जोड़ा, और जो ऑनर है डेंटल कॉलेज के उनका भी, वो दोनों का है। उनके दिमाग में गुरुजी ने डाला कि इनॉग्रेशन के लिए उनको बुलाना है, उन्होंने डॉक्टर पुनीत से बात की, डॉक्टर पुनीत ने गुरुजी से बात की, और गुरुजी ने यस किया आने के लिए। ये ऐसे लिंक्स बने हैं, और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जो हमें जोड़ते हैं गुरुजी के साथ। पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो गुरुजी के पास लेके जाता है, आप अपने आसपास जरूर देखोगे, वो कई बार पीछे रह जाता है, दूसरे आगे निकल जाते हैं जिनको वो जोड़ता है। यहाँ बच्चे आते हैं कॉलेज में, हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। बताने वाला कई बार पीछे रह जाता है और सुनने वाला बहुत आगे निकल जाता है। बताने वाला इसी चक्कर में रह जाता है कि वो बताने वाला है, और सुनने वाला सुन सुन के बहुत आगे निकल जाता है। ऐसा भी होता है, हर जगह ऐसा होता होगा, हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग सुन सुन के ही बहुत आगे निकल जाते हैं। वो साइलेंट होके अपने आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, गुरुजी से प्यार में इतने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। और हम जैसे या कुछ और ऐसे समझ लेते हैं कि हम सिर्फ बताने वाले होंगे। तो गुरुजी का मिलना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जीवन में। हर एक एंगल से लाइफ में गुरुजी ने हेल्प की है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने माँ बाप से बोलता भी नहीं था। 8-9 साल तो मैंने कम से कम बात ही नहीं की है, क्योंकि जोश ऐसा होता है कि अ, लगता है कि हम ही दुनिया को चला सकते हैं, हमें ही सारा कुछ पता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो मैंने बात भी नहीं की। आप सोचो मैं कितना
लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल या किस तरह से एरोगेंट, कुछ भी कह लो, ये सारा कुछ था। भाई बहन से किसी से बात नहीं की गुरुजी से मिलने से पहले। इस तरह के बंदे को गुरुजी ने पकड़ा, संगत में लेके वो चीजें सिखाई, फैमिली की वैल्यू, फैमिली क्या है और गुरुजी के साथ कनेक्शन क्या है, ये धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाया, समझाया। अभी मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ कनेक्टेड जरूर होगा। 5-6 दिन पहले गुरुजी ड्रीम में आए। एक्चुअली किसी पहाड़ी से मैं नीचे उतर रहा था, बहुत अंधेरा था और गलियों में जा रहा था। जो बचपन में कहीं हम गलियों में थे, मैं जा रहा था और डर रहा था। और ऐसे डरते आगे जा रहा था, गुरुजी का हाथ एक मेरे कंधे से राइट साइड से आगे आया और मैं डरा भी। और फिर मैंने देखा गुरुजी, और गुरुजी ने एक लाइन बोली कुछ, मैं वो भूल गया, लेकिन उससे अगली लाइन थी, वो गुरुजी ने बोला, तेरी लाइफ में बहुत मोड़ थे, यहाँ तक तेरे को मैं लेके आया हूँ। ये 5-6 या 6-7 दिन पहले का ड्रीम होगा और वो ड्रीम खत्म हो गया। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मोड़ जो हैं, ये सबकी लाइफ में रहे होंगे। जितने भी गुरुजी के पास हैं, चाहे वो 20 साल से हैं, 50 साल से हैं, कितने ही मोड़ गुरुजी ने साइड कर दिए होंगे और लाइफ को स्मूथ बना दिया होगा। ये तो गुरुजी एक को बताते हैं और समझ आने जैसी चीज सबके लिए होती है। किसकी लाइफ में मोड़ नहीं रहा होगा, कहाँ-कहाँ गुरुजी ने किस चीज को नहीं बचाया होगा और आज लाइफ हमें स्मूथ नजर आ रही है। कुछ सत्संग है जो सामने आ रहे हैं, कुछ तो हमें पता भी नहीं है जो गुरुजी साइलेंटली करके, वो कौन से मोड़ थे जो गुरुजी ने साइड कर दी हमारी, हम सबकी लाइफ से। और लाइफ स्मूथ चलती जा रही है, सत्संग में जा रहे हैं, संगत में जा रहे हैं। एक बार गुरुजी के पास गए और 2 बार लगातार चले गए गुरुजी के पास में। स्टार्टिंग की बात है ये, कुछ 6-8 महीने हुए होंगे गुरुजी के पास जाते-जाते। मैं और डॉक्टर पुनीत खड़े थे और जाते ही जैसे गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी कहते, तेरा दोस्त फिर आ गया।" तो डॉक्टर पुनीत कहते कि हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी वो सेवा ऐसे-ऐसे मंदिर की, ऐसे कुछ ऐसे गुरुजी डॉक्टर पुनीत ने बोला। 1 डेढ़ साल हो गया था शायद जाते-जाते गुरुजी के पास। तो कहते ये बड़ा वहाँ पे ऐसे करता है, वो अच्छा, ये सारा कुछ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। अब मैंने ये बड़ा सिंपल सा लिया ये कि गुरुजी ने कुछ बोल दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती थी कि गुरुजी से बात हो गई। ये तो मुझे मैं बहुत देर के बाद रियलाइज़ किया जाके कुछ सालों के बाद कि अरे! गुरुजी ने तो ये बोला था कल्याण वर्ड, ये तो अपना कल्याण पिछली बार करा गया। अब क्या कल्याण, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। अगर मैं कनेक्ट करने लगूँ लाइफ़ को, तो क्या पता वो कल्याण कब हुआ। लेकिन जो मोटी-मोटी बात समझ में आती है कि गुरुजी ने अपनी संगत में रखा हुआ है, अपनी शरण में रखा हुआ है, कितने मोड़ साइड करके अपने पास बुलाते हैं, अपनी उस फैमिली का हिस्सा रखा हुआ है। जो टाइम कहीं और लगता है लोगों का, गुरुजी ने वो संगत में अपनी बैठ के कटवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो कल्याण वर्ड तो ख़ैर बहुत बड़ा होगा, हमें तो पता भी नहीं है वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थी गुरुजी के पास जाएँ तो वो समझ भी नहीं आती थी। अब गुरुजी ने इतना बोल दिया, लेकिन मुझे ये कई सालों के बाद मैंने जब रिकॉल किया तो मैंने कहा अरे! गुरुजी ने तो ये बोला था। आप सोचो, शरीर छोड़ने से पहले भी गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया और बुलाने के बाद कुछ बातें भी की। हालाँकि वो एक बड़ा लंबा सत्संग है। गुरुजी के पास हम पहुँचे 25 मई को, तो गुरुजी ने डॉक्टर विपिन छाबड़ा होते थे हमारे साथ, जो 5-6 लोग हम जाते थे, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत एंड ऑल, उसमें वो भी थे। और गुरुजी ने जाते ही हमसे पूछा कि छाबड़ा नहीं आया? और हमने ना जाने से पहले उनसे पूछा था कि हम जा रहे हैं कि आप चलो? कहते नहीं, इस बार आप जाओ, मैं बाद में जाऊँ। और हमें बड़ा गुस्सा भी आया कि देखो यार, गुरुजी ने मेंशन किया, गुरुजी पूछ रहे हैं और वो बंदा आया नहीं यार। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार जाऊँगा। उसने बाद में हमें कुछ सालों के बाद, इमीडिएटली नहीं, कुछ सालों के बाद हमें बताया, जब गुरुजी शरीर भी छोड़ गए और सारा कुछ उसके बाद बताया, कहता है तुम्हें पता है उस दिन गुरुजी ने पूछा था और मैं क्यों नहीं गया था? मैंने कहा क्यों नहीं गए थे? उस दिन मेरा एनआरआई पेशेंट था, 40,000 मुझे उससे आना था। तो कहते हैं मैंने सोचा कि वहाँ तो फिर भी कभी जाएँगे, 40,000 आ रहा है, ये तो ले लें आज। और वो आज तक पछताते हैं। गुरुजी के पास नहीं गए, 40,000 पहले हो गया। ऐसी गलतियाँ हम कर जाते हैं। पता ही नहीं है वो मोमेंट
दोबारा लाइफ में आए कि ना आए, इतनी प्रीशियस लाइफ है, एक एक सेकंड इतना कीमती है, और उसे हम इतनी आसानी से कैसे जाने देते हैं। गुरुजी के साथ रहते रहते, संगत में रहते रहते। कुछ लोग हमारे साथ जाते थे चंडीगढ़, और हम यहाँ की संगत मिक्स होके भी जाते थे। कई बार कम ही संगत होती थी, वो एक गाड़ी में आते थे, कई बार 2 में चले जाते थे। एक अंकल आंटी है, वो वो हमारे साथ ये कह रहे, इस बार गौतम गुरुजी से डांट पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहते 6-7 महीने हो गए गुरुजी के पास, हम गए ही नहीं। मैंने कहा गए क्यों नहीं फिर आप? हम तो जा रहे हैं। तो कहते बस कामों में इतने बिजी हो गए लाइफ में यार कि अब गुरुजी से डांट पड़ेगी। और गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने पहले तो मुंह उधर कर लिया जब माथा टेका हमने, उन्होंने भी, अंकल आंटी ने भी। तो गुरुजी ने कहा, फिर थोड़ा गुस्से में भी कहा, चलो ऊपर समाधियां ला लो, आज देखी जाओगी क्या होता है। और गुरुजी ने गुस्से में बोला, ये मैं तो बड़ा लाइट वे में कह रहा हूँ। और ऊपर बैठ गए वो जाके, गुस्से में बोला था ये गुरुजी ने, और वो ऊपर गए, समाधि लगा ली, और उनका ध्यान लग गया एकदम से। और ध्यान लग के वो ऐसे हिलने भी लगे। मैं साथ ही बैठा था, मैंने आंटी की तरफ इशारा किया, ये हिल ऐसे क्यों रहे? कह रहे बस चुप रहो, ये अपने जहाँ पहुंच गए वो पहुंच गए। लेकिन देखिए, गुरु भी इंतजार करता है और नाराज होता है कि मैं बुलाता हूँ आ नहीं रहे। फायदा किसका है? गुरु जी का क्या फायदा है? वो तो भगवान है, फायदा हमारा है। और फिर भी हम दिमाग लगा जाते हैं, फिर भी फैंड बट में फंस जाते हैं, कुछ दुनियावी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। ये तो सारी यहाँ की यहीं रह जानी, जाना थोड़े कुछ साथ में। तो कितनी भाग दौड़ कर लो, लेकिन उसमें गुरुजी जो है वो भूलने नहीं चाहिए। संगत सत्संग ये भूलने नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान का जाने का पूरा मन कर रहा है, लेकिन वो ऐसी जगह फंस गया कि जा ही ना पाए, वो अलग बात है। गुरुजी ये भी नहीं कहेंगे कि सारे काम छोड़ के मेरे पास आओ, जिम्मेदारियों को निभाओ तब आओ। लेकिन बहुत से लोग जो है वो, मैंने तो आपको बताया फिजिकल फॉर्म में ही देखो, 6 महीने वो कह रहे हैं, 20 साल एक आंटी नहीं गए, जिनका मैं सत्संग कई बार शेयर कर चुका हूँ, 20 साल नहीं गए वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में। इतना बड़ा लॉस लाइफ में। अब इसको किसी भी तरीके से कोई ले ले कि भाई उनकी गुरुजी ने उनका टेस्ट लिया था, या फिर उतना ही था उनका, इतना गैप गुरुजी ने जान के डाला, कुछ भी है। वो अलग अलग तरीके से एक बात बोलो, उसके 50 मीनिंग निकल आएंगे, कोई कुछ कोई कुछ। बट जो मोटी मोटी बात समझ में आती है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो रहती है कि हम किसी की बात में आ जाते हैं। किसी ने बहका दिया और वो बहक गए, और बहकने के बाद 20 साल पीछे हो गए। तो संगत कंपनी जो है वो सही होनी चाहिए हमारी। कोई ऐसा ना हो कि हमें भटका दे। जिन लोगों के साथ हम साथ साथ रहते हैं, उनका बहुत असर हमारे ऊपर होता है। वही हमारे दिमाग में ज्यादा थॉट्स उनके ऐड होने लग जाते हैं। उसमें हमें बहुत सोच समझ के वो थॉट्स अपने अंदर डालने हैं कि उसका हमें क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। पता लगता है कि कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हमारी नेचर ही चेंज होनी शुरू हो जाती है। हम इरिटेट भी होने लग जाते हैं, हमें गुस्सा भी आने लग जाता है, हम मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा रुक के 2-4 महीने के बाद एनालाइज कर लेना चाहिए। गुरुजी के सामने बैठ के 1 घंटा अपनी लाइफ को, 6 महीने ही देख लो पीछे की कोई चेंज ऐसा तो नहीं आया है जो मेरी जर्नी को फ्लॉप ही कर दे बाद में जाके गुरुजी के पास आके। क्योंकि गुरुजी के, भगवान के पास आके भी कुछ तो जीवन फेल ही हो जाते हैं, और गुरु के पास भी आके फेल हो जाते हैं। अब दुर्योधन, अर्जुन वगैरह ये तो एक ही गुरु के पास पड़े हुए हैं, लेकिन दुर्योधन फेल हो गया। एक ही जैसी शिक्षा है, एक ही जैसा सारा कुछ, ईगो ने सारा कुछ खा लिया। तो कुछ जीवन फेल हो जाते हैं और कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। गुरुजी टेस्ट लेते हैं। 2009 में मुझे कुछ ऐसा ही हुआ, जो अ, लगा कि किसी ने जैसे डिच कर दिया होता है वो, खैर। लेकिन उसके बाद उसमें बड़ा गंदा फेस था वो। 2-1 महीने तो मेरे ऐसे निकले कि जैसे ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन गुरुजी उसमें परेशान रहे। गुरुजी ने आके मुझे गाइड भी किया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही होते हैं। और तो देखता चल, वो मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आने पे सब समझ आ जाएगा। ये गुरुजी ने खुद आके ड्रीम में बताया। और गुरुजी शांत थे बहुत, बेचारे जैसे होते ना कि उदास थे कि मैं क्या करूं, लोग समझते नहीं, कुछ इस तरह से थे। लेकिन उस फेज से मैं निकला, संगत ने सहारा दिया। तभी गुरुजी ने कहा ये मेरी फैमिली है। संगत बहुत सहारा बनती है टूटे हुए टाइम में। वो गुरुजी का अपना तरीका है कि इसको किससे सहारा दिलवा के उसको खड़ा करना है और उसका वो टाइम निकालना है। मेरे साथ भी कुछ संगत खड़ी हुई और मैं, गुरुजी ने खड़े किए वो सारे, और वो 2-4 महीने में बाहर आ गया उससे।
उसके बाद गुरुजी फिर ड्रीम में आए और तब नाग देवता के रूप में आए और ऐसे जैसे सब भाग रहे हैं मैं भी भाग रहा। और गुरुजी मुझे बोलते हैं जाके, मैं एकदम से जाके एक कोने में खड़ा होता हूँ। फिर मेरे को ध्यान आता है कि यार ये तो गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने, हमने सुना ही हुआ है, सबने पता है सबको कि गुरुजी ने कहा नाग देवता मेरा ही रूप है। तो मैंने कहा गुरुजी यार आपने डरा दिया है, मैं ऐसे हँसने लग गया। और फिर उधर से नाग देवता के उसमें से गुरुजी बोले, गुरुजी कहते एक टेस्ट और देना पऊगा हले। देखिए वो टेस्ट बड़ा टफ था। कहने को टेस्ट जो है हम बड़ा ईज़ी लगता है वर्ड, लेकिन जब उसमें से कोई निकलता है तब पता चलता है। हाथ खड़े हो जाते हैं। और मेरे भी हो गए थे। और उसमें नाराज़गी भी होती है गुरुजी से। कई बार होती है नाराज़गी कि गुरुजी ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों? ये सारा कुछ भी होता है। ये स्टार्टिंग में ये 4-5 साल जो होते हैं ना, ये इन सब चीज़ों में निकलते हैं संगत के। फिर धीरे-धीरे लाइफ़ को समझाना गुरुजी शुरू करते हैं और बहुत लोगों को शायद बहुत पहले समझाना शुरू कर देते होंगे, जो पहले से स्पिरिचुअल रहे होंगे और गुरु वर्ड की महिमा को और वैल्यू को जानते हो। वो कब टेस्ट हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। लाइफ़ ऐसे ही आगे बढ़ती चली गई। मेरे परिवार में गुरुजी ने सबको सँभाला। बार-बार मैं कई बार अपने सत्संग में कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि परिवार का एक मेंबर भी अगर आ जाता है गुरुजी के पास, तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। मेरी फैमिली में मेरे फादर कभी नहीं मानते थे, उल्टा बोलते थे, लेकिन गुरुजी ने 9 साल उनको दिए और उनके जो कष्ट थे सारे अपने ऊपर लिए और ये मुझे ड्रीम में आके बताया। जो आईसीयू में मेरे फादर के लगी हुई थी पाइप्स, वो सारे गुरुजी के लगी हुई थी और गुरुजी ने कहा, "कोई ऐदा ही ठीक नहीं हुंदा, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लिंदा है।" और गुरुजी ने मुझे दिखाया चोला ऐसे निकाल के, उसमें सारी पाइप्स वहाँ-वहाँ जहाँ मेरे फादर के लगी हुई थी, वो गुरुजी के लगी हुई थी। और गुरुजी ने कहा, "ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ऐसे ही कोई ठीक नहीं होता है।" ये तो गुरुजी का हिंट था एक, कि अगर कोई आईसीयू तक पहुँच जाता है, गुरुजी दिखाते हैं कि ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं। छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत होती रहती हैं, वो सारे कष्ट भी गुरुजी अपने ऊपर लेते रहते हैं। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया जो मानते भी नहीं थे, जो उल्टा बोलते थे, फैमिली के मेंबर थे। उसमें से एक जो है वो गुरुजी के पास जा रहा था। अगर कोई उल्टा भी बोल रहा है, वो भी ब्लेस हो रहा है। देखिए ये तो मेरे साथ हुआ है, बाकियों के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, बात एक बोल दो तो उसके 50 मीनिंग कोई निकाल लेता है और कि गुरुजी ने तो ऐसे बोला था, गुरुजी ने तो वैसे बोला था, उसको उलझा लो, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, वो अपनी इच्छा है। अगर जर्नी स्मूथ रखनी है, तो टारगेट जो है वो गुरुजी होने चाहिए और अपने आप को सोल समझ के चलना चाहिए। शरीर अगर मिला है, भगवान ने दिया है गुरुजी की कृपा से, तो इसको ये टास्क है, जो ये परिवार है और इन सब के साथ जो कर्म है वो हमने भोगने हैं। ये पता तो सबको ही है, ये किसको नहीं पता, बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन उलझे हुए इतने होते हैं, मोह में इतने फँसे हुए होते हैं कि वो हम ना चाहते हुए भी आगे से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी। अंदर से कई बार सबकॉन्शियस माइंड में तो चल रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हो रहा होता है। फिर भी हम वही किए जा रहे होते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन जो रुक गया, जो समझ गया और उसने एकदम से अपनी लाइफ़ को टर्न करके गुरुजी की तरफ मोड़ दिया, मज़ा तब है। तभी तो फ़ायदा है गुरुजी के मिलने का, तभी तो मज़ा है। गुरु वर्ड जो है बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन वर्ड है। और जब कोई रूह से गुरुजी के साथ जुड़ जाता है कि गुरुजी सब कुछ आपके हवाले, जैसे मर्ज़ी चलाओ, मैं मौज में हूँ आपकी। शरीर को कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मिलता है तो होगा ही। गुरुजी भी कई बार प्रॉब्लम में रहते थे, जैसे कई बार उल्टियाँ करनी, बहुत कुछ करना, तो शरीर है तो वो सारा कुछ होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें गुरुजी देते हैं जब ज़रूरत होती है तब। चिल्लम-चिल्ली करने से हो सकता है गुरुजी दे दें, तो हो सकता है उसका नुकसान भी हो। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई बार पहले भी कहा हुआ है, एक लड़की से यहीं से पास आउट थी वो बीडीएस की। 5-6 साल के बाद उससे मेरी बात हुई और वो रोने लगी। उसकी लव मैरिज हुई लव था मतलब अरेंज हो गई और जैसे-तैसे करके घरवालों को मना के वो सारा कुछ हो गया और उसके बाद वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो लाइफ तो तेरी बड़ी अच्छी है, शादी होगी, हस्बैंड की अच्छी जॉब लग गई, आगे बेटा भी हो गया वगैरह ये सारा कुछ तो ठीक है और बड़ी अच्छी सेवा भी उसने यहाँ की, जब जितनी देर वो यहाँ रही 2-3 साल। तो कहती सारा कुछ तो ठीक है लेकिन भैया हम गुरुजी से ना माँग लेते हैं और गुरुजी हमें दे भी देते हैं।
लेकिन मुझे अब ये देखो, जो जो मैंने गुरुजी से मांगा, गुरुजी वो मुझे देते चले गए एज इट इज, जो जो मांग दी गई वो मुझे मिलता चला गया, और वैसे ही उसी हिसाब से होता चला गया जैसे मैं चाहती थी लाइफ को। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी मांग ही गलत थी। अब मैं दोष भी किसे दूं? अब गुरुजी को भी मैं क्या बोलूं? मैंने मांगा, उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं मांग ही मेरी गलत होगी। तो बहुत सोच समझ के गुरुजी से हमें कुछ मांगना चाहिए। जैसे गुरुजी बोलते थे, मंगो नहीं मनो, ये सही बात है। लेकिन ये होता है कि कई बार हमारे हाथ ही खड़े हो जाते हैं, तो बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। और जो नहीं कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं कि गुरुजी आपकी रजा में ही हम खुश हैं। दुख दे दो तब भी हम मौज में हैं, सुख दे दो तब भी मौज में हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं। ये तो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ब्लिसफुल स्टेट में जो है वो रूह रहनी चाहिए हमारे गुरुजी के साथ। बड़ा चाव रहता था गुरुजी के पास जाके, गुरुजी को देखना और उनके इशारों को देखना। एक बार हम जन्माष्टमी पे गए हुए थे और माथा टेका, गुरुजी ने ना परात रखी हुई थी ड्राई फ्रूट्स की, उसी में से खाए जा रहे थे, और ऐसे एकदम से जैसे उठा के मुंह में डालते थे और फिर ऊपर से ऐसे छोड़ते थे, और दो हाथ में नहीं आता था नीचे। मेरे तो वैसे ही छोटे छोटे आते हैं, बड़े बड़ों के नहीं आता था वो। गुरुजी खा रहे थे और ऐसे मुंह से निकाला वो, और उसी मुट्ठी में ऐसे भरा और ऐसे मेरे हाथ में छोड़ दिया, और मैंने वो फटाफट वो तो जेब में डाल लिया, शर्ट की ऊपर जेब में डाल लिया। और जो गुरुजी ऐसे ऊपर से छोड़ते, नीचे गिर रहा था गुरुजी के चरणों में। मेरे पीछे डॉक्टर पुनीत थे। मैं एकदम से लेफ्ट, गुरुजी की लेफ्ट में बैठा, और बैठ के ना जो गुरुजी की गद्दी थी एम्पायर स्टेट में, उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हो गया ना गुरुजी के चरणों से, और गुरुजी के चरणों से उठाने लग गया वो नीचे। जो चरणों के आस-पास गिरे हुए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स, वो सारा प्रसाद में उठा-उठा के जेब में डालने लग गया। डॉक्टर पुनीत ने मुझे देखा, वो राइट साइड बैठ गए, और वो भी नीचे से ऐसे बीनने लगे, जैसे उठाना होता है ना, वो उठाने लगी और जेब में डालने लगे। गुरुजी ने ऐसे नीचे देखा कि ये क्या कर रहे हैं दोनों बैठे। तो हम वो भी गुरुजी के चरणों वाला भी हम उठा रहे थे, और गुरुजी ने कहा, चलो चलो चलो, हो गया चलो चलो। और फिर हम बाहर आए, लेकिन हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जो जो यहाँ पे है वो सब प्रसाद है, वो सब कुछ प्रसाद है। वो मौज, वो भगवान को निहारना, देखना, उस ऑरा में बैठना, आज भी वही है। आज भी वही है। जब गुरुजी के पहले दर्शन हुए थे, जब गुरुजी कॉलेज में आए थे इनॉग्रेशन के लिए, मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने तो डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया था, डिवाइन रेज गुरुजी की निकलती हैं, वो साथ साथ रहना। मैं साथ साथ रहा भी, और मुझे तो पता ही नहीं था कितनी दूर तक रेज निकलती हैं, वो मैं साथ साथ रहा। लेकिन जब गुरुजी चले गए, 3 साढ़े 3 बजे गए, 11 सवा 11 साढ़े 11 के आसपास आए होंगे। किसी से कोई ज्यादा बात नहीं की, मेरे से तो की नहीं, खैर मैं तो बिल्कुल ही नया था, फ्रेशर, तो बहुत लोग आ रखे थे उस दिन। मुझे ना संगत का पता था क्या होती है, ना कुछ और चीज़ों का। जब गुरुजी चले गए तो उसके बाद मैं बेचैन हो गया। मैं ऐसा हो गया कि जैसे कोई ना मेरे अंदर से जैसे रूह निकल के चली गई है, बस शरीर इधर ही है पड़ा हुआ। लंगर प्रसाद भी मैंने बाद में किया, हम 3 लोग बैठे थे, आज वो फ़ोटोग्राफ भी है मेरे पास, हम 3 लोग बैठे हैं। मैं लंगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं देख ऐसे रहा हूँ जैसे मैं खोया हुआ हूँ कहीं पे। मैं खो ही गया था, मेरा लंगर में भी ध्यान नहीं लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि मैं इनके पीछे-पीछे भाग के चला जाऊँ और बस इनका ही हो जाऊँ, इनके साथ ही रहूँ मैं। बात बात भी नहीं हुई है गुरुजी से मेरी कोई, और मैंने वो 3-4 महीने मुझे पता है कैसे निकाले हैं, कि कब वो दिन आए जब मैं गुरुजी के पास वहाँ पहुँचूँ। क्योंकि जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ के देख रहा था, तो मुझे लग रहा था भगवान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा ही किया होगा सारा कुछ। जोश होता है उम्र का, वो पता नहीं क्या-क्या हमने कर दिया होगा। तो मैंने कहा मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो ना तो उस तरह से मैं धार्मिक हूँ, मंदिरों में जाना, माथा टेकना, ये तो कॉमन सी चीज़ है, जो सारे करते हैं, मैं भी करता था। त्योहारों में जो पूजा-पाठ ये वो सारा कुछ मैं भी करता था। तो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मुझे ये डाउट था। और दूसरा, फैमिली के हिसाब से मुझे लगा कि हम तो यार बड़े उतने भी नहीं है कि ऐसे कुछ हो, कोई अच्छी पोस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से है, मिडल क्लास फैमिली, लोअर मिडल क्लास है या मिडल, ये भी नहीं मुझे पता, कि हम तो उसमें से बिलॉन्ग करते हैं, पता नहीं यार एक्सेप्ट भी करेगा कोई कि नहीं करेगा। वो मैंने 2-3 महीने कैलेंडर पे डेट जैसे काटते हैं ऐसे निकाले हैं, और जब तक मैं बड़े मंदिर पहुँच गया, तब तक भी मेरे अंदर डर था कि मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। गुरुजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर भी गया, जब बैंड हुआ, गुरुजी आए, सामने आके गद्दी पे बैठ गए और मैं वहाँ बैठ गया। तब मेरी साँस में साँस आई कि कम से कम डाँट नहीं पड़ी, निकाला नहीं मुझे।
मुझे एक्सेप्ट कर लिए, उन सब गलतियों के साथ, उन सब कमियों के साथ जो मैंने उस टाइम तक की। और हम सब ने भी पीछे मुड़ के जब देखते हैं, उन्हीं सब चीजों के साथ तो गुरुजी ने एक्सेप्ट किया है। उससे पहले कोई ट्रेनिंग थोड़े हुई है 1 साल की, कि पहले तुम अपना गुस्सा छोड़ो, ईगो छोड़ो, पहले जो 5 विकार है उन पे थोड़ा काबू पाने की सोचो, तब मैं अगले साल देखूंगा। कुछ भी नहीं, चलते फिरते ऐसे ही मिल गए, एज इट इज एक्सेप्ट किया। इतना बड़ा एहसान गुरुजी ने हमारी लाइफ पे किया है, और इसे हम फॉर ग्रांटेड ले लें। ऐसे करोड़ों जीवन भी अगर हम ऐसे ही लगा देना गुरुजी की शरण में ही, तो भी कम है। इतना बड़ा ये गुरुजी ने हम पे एहसान किया है, हम देना गुरुजी का दे नहीं सकते। और फिर भी अगर ना संभले, ना समझे, और जीवन को हम, अपने ही जीवन को हम फेल करके चले जाएं अपनी ही कमियों की वजह से, तो गुरुजी को तो दुख होगा ही होगा। हमारी रूह का क्या होगा बाद में? गुरु का मिलना व्यर्थ ना जाए। लोगों को गुरु नहीं मिलते हैं और निगुरे ही चले जाते हैं। कितने जीव ऐसे ही हैं धरती पे, कितने इंसान ऐसी 700-800 करोड़ जनता होगी पूरे वर्ल्ड में, गुरु नहीं मिलते। कितने लोग होंगे जो ऐसे ही चले गए। गुरु जी की इच्छा होगी वही गुरु जी का सत्संग अटेंड कर पाएगा, सुन पाएगा, गुरु जी की बात को भी सुन पाएगा। रिसेंट आपको बता देता हूँ, आज का ही, मेरी मौसी का बेटे का बेटा होता हुआ ग्रैंडसन, 40 साल की एज है उसकी, 2 बच्चे हैं और दोनों किडनीज फेल, और ट्रांसप्लांट होगी और उसके फादर जो है वो डोनेट करेंगे। मुझे 20 एक दिन पहले ये पता लगा तो मुझे बड़ा लगा कि मुझे लगा मुझे गुरुजी का सत्संग करना चाहिए। उसके साथ शायद ये टाइम हो ऐसा कि वो समझ पाए। हालांकि पहले भी मैंने बहुत किए हैं सब अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। तो मुझे मन में था कि मैं जाऊंगा और सत्संग करूंगा गुरुजी का। मैं गया, आज का वो दिन चलो हुआ कि वहां जाना हुआ। 20 दिन पहले तो नहीं गया मैं, आज गया। उनके उनके डायलिसिस होते हैं उस लड़के के, 3-4 दिन के बाद सारा ब्लड जो भी करना होता है साफ करते हैं, चेंज करते हैं, वो क्या होता है। तो मैं गया और मैंने जाके गुरुजी का सत्संग करना चाहा उनके साथ, बेटे के साथ भी जिसकी दोनों किडनी फेल है, उसके पापा के साथ भी, मौसी के बेटे के साथ भी। दोनों ने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप सोचो, इतना लाइट लिया कि लाइट भी क्या ही वर्ड होगा। और मैं किए जा रहा हूँ कि ऐसे करके आप देखो, एक बार मैं आपको स्वरूप दूंगा ऐसे। उन्होंने सुना ही नहीं, और बड़े अच्छे से कि हाँ ये तो बस वो किडनी डोनेट कर देंगे और उन्हें ऐसे ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस स्टेज में भी आके अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें भाई, ये तो कर्म की बात है अपने अपने। हमने तो कोशिश करके देख ली, जिसको सुनवाना है उसी को सुनवाना है। कहानी गुरुजी बंद कर देंगे, वो ध्यान वो अंदर जाएगी नहीं बात गुरुजी की, वहीं से वहीं हो जाएगा। क्योंकि कर्मों में गुरुजी के पास आना नहीं लिखा हुआ है, और हम सबका लिखा हुआ था या गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया, तभी हम गुरुजी की शरण में हैं। तभी किसी ने गुरुजी के बारे में बताया और हम सब सारे इस तरफ चले, क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी। लेकिन वो इच्छा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं थी, वो इससे भी परे थी, बहुत बड़ी थी। उसको समझना चाहिए। गुरु पूर्णिमा गुरुजी के लिए, गुरु के लिए, जो गुरु ने किया उसको याद करने के लिए वो दिन है, कि गुरु ने हमारे ऊपर, हमारे साथ कितनी कृपाएं हमारे ऊपर की हैं, और हमारा लगा गया है उसमें। इन सब चीजों को सिर्फ गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही याद ना रखें, हर रोज रखें। रात को सोने से पहले 10 एक मिनट हम जरूर बैठें सारे अपने अपने घरों में, जिसको जैसे टाइम मिलता है, और एक दिन को एनालाइज कर लें कि आज हमने गुरु जी को खुश किया है सारा दिन में, या कहीं दुखी भी किया है। तो हम देखें कि 1 महीने के बाद 30 दिनों में कितनी बार हमने गुरु जी को दुख दिया है, कितनी बार हमने ऐसे काम किया है कि हमारा गुरु हमसे खुश हुआ है। सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे गुरु को क्यों याद करना है? गुरु तो हमेशा मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है। 365 दिन है, वो तो अलग कभी होता ही नहीं है। 1 सेकंड भी अलग कभी गुरु जी हो सकते हैं किसी से? 1 सेकंड भी नहीं होते। हार्ट फेल होता है, कुछ सेकंड लगते हैं, इंसान वहीं खत्म, और कहते हैं कि ऐसे करते करते एकदम से खत्म हो गए वहीं पे, कुछ सेकंड्स।
तो गुरुजी ऐसे थोड़े हैं कि इतने ही मिनट साथ होते हैं या सत्संग के टाइम में ही साथ होते हैं। गुरुजी तो 24 घंटे होते हैं। हर दिन याद करने जैसी चीज है। हर दिन गुरुजी के साथ प्यार में डूबने जैसी चीज है। और इस प्यार में डूबते डूबते वहां तक पहुंच जाएं कि हमारे गुरुजी हमसे खुश हो जाएं। और वो कहे कम से कम मैं नीचे गया, कुछ लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने बात को समझा, मेरी इतनी कोशिशों को समझा। अगर गुरुजी को खुश कर दिया तो कायनात हमारी। गुरुजी को अगर खुश कर दिया, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने गुरुजी को खुश करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो हर रोज की प्रैक्टिस है। हर रोज गुरुजी के सामने बैठें और एक ही दिन को एनालाइज कर लें, रिजल्ट सामने आ जाएगा। बजाय इसके कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या वैसे क्या, उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और जीवन का पता भी नहीं लगेगा कब हाथ से निकल गया। कुछ वहमों में नहीं पड़ना है, बड़ा सिंपल गुरुजी ने रखा हुआ है। जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया हुआ है, जैसे हम पहले से अपब्रिंगिंग हमारी रही है, जोत जलाना हो या फिर आरती हो या फिर मंत्र हो किसी भी तरह का, तो गुरुजी ने वैसी चीजें ऐड की हुई हैं। हालांकि गुरुजी तो डिवाइन लाइट है। कहीं बैठा कोई याद कर ले गुरुजी को और गुरुजी से बातें करें, चाहे आसमान की तरफ को देख के ही गुरुजी से बातें करें कि गुरुजी आज मैं वहां गया था, गुरुजी आज ऐसे किया, गुरुजी वैसे किया। वो भी तो गुरुजी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। क्योंकि बाहर नहीं, वो तो अंदर ही रहते हैं। वो हम सबके साथ हैं। अब कई बार संगत बोल देती है गुरुजी हमें छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से आप मिले हो। अरे छोड़ने के लिए थोड़े गुरुजी ने पकड़ा है। हम ही अपनी गलतियों से इधर उधर हो सकते हैं। गुरुजी के पास जाके देखिए, मैंने तो कोशिश की है कि हर एक को ये पता लगे कि धरती पे भगवान आए हुए हैं, गुरु रूप में आए हुए हैं, और भगवान भी वो जिनसे सारे भगवान निकले हुए हैं और उनके अलग अलग नाम रहे हैं। लेकिन वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त बन के आए हुए हैं। हमसे इतना प्यार करते हैं कि कोई भी नहीं कर पाएगा। किसी भी जन्म में हमारे साथ किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा, चाहे कितना ही करीबी रिश्ता हो, सिर्फ गुरुजी का रिश्ता है। लेकिन हम इनको ही सही मान लेते हैं, इनके साथ ही उलझ जाते हैं और जीवन इनके इर्द गिर्द घूम के ही रह जाता है। और बाद में पता चलता है कि हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें टास्क मिला हुआ है और इसे हमें गुरुजी के साथ निभाना है, जरूरी है। क्योंकि हर किसी के साथ कर्म यही जो है हम भोग लें, खत्म कर लें, अगले जन्म में फिर नहीं तो फिर नया एक चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसमें फिर यही लोग आ जाएंगे और फिर वही कुछ ना कुछ बन के वो चलता रहेगा। गुरुजी फिर दूर हो जाएंगे, ये सब पहले हो जाएंगे। बस इसको हंसते हंसते निभाना है। इसमें दुख भी होंगे, सुख भी होंगे। जो भी हो रहा है वो गुरुजी की नजर से हो रहा है, बस इसमें हमें खुश रहना है। कुछ लोग गुरुजी के पास आते हैं जो जैसे 60 के बाद आते हैं और वो कहते भी हैं, 60-65 के बाद आते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, लाइफ में हमने गुरु को भी नहीं बनाया। और वो उनके चेहरे पे भी नजर आता है और कई बार वो बेचारे बता भी देते हैं कि कुछ लोगों को, यंग लोगों को वो जब जुड़े देखते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी है, इस एज में जुड़ गए, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो उलझे ही रह गए इन चीजों में। तो मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यंग जनरेशन्स को वो जितनी भी है उनको वो समझाए, बताए पहले से ही। जो नुकसान उनका हुआ है वो नए लोगों का ना हो, नई जनरेशन का ना हो। उनको पहले से ही गुरु के बारे में पता हो। उन्हें उन चीजों में ना उलझा के रख दें कि वो बाद में जाके वो भी 60-70 के बाद पछताएं कि हम तो वो सारा कुछ इकट्ठा करते रहे। वो करना है, वो तो जरूरी है, क्योंकि वो जीवन जीना है उन सब चीजों के लिए, उसमें फंस नहीं जाना है। उन सबको वो गाइड करें। कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें छुपा लेता है कोई और ऊपर ऊपर की बातें बता दी जाए। जो अपनी कमियां होती है ना वो बताते नहीं है। अपनी कमियां जरूर बतानी चाहिए ताकि दूसरा बंदा जो है वो गाइडेड रहे उससे, वो कमी उसमें ना आए। मैं अपनी कमी को छुपा छुपा के 20 साल आगे ले जाऊंगा संगत में रहते हुए, जो मैंने की होगी। तो उसके बाद कोई और भी कर रहा होगा, अगर मैं बता रहा हूं तो कम से कम कोई तो रुक जाएगा। ये भी एक सेवा है। शायद वो वहीं रुक जाए और उसको समझ आ जाए कि नहीं, मुझे सही रास्ता ही पकड़ना है और गुरु की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, यंग एज में ही पता होना चाहिए। गुरुजी ने मुझे कभी इस तरह से नहीं कहा कि ये चीज छोड़ दे या ये चीज पकड़ ले, मुझे कभी नहीं कहा इस तरह से। हाँ एक बात है, गुरुजी एक बार ड्रीम में आए थे और आके मुझे गुरुजी ने एक मंत्र दिया था। 2 लाइन का मंत्र था वो।
वो करने के कि ये तू ये किया कर, और मैंने वो किया। 2-1 साल मैंने किया। जब 2009 में मुझे किसी ने डिच किया संगत में से ही, वो मेरे ऊपर इतना असर था उसका कि ये कोई ऐसे कैसे कर सकता है, तो मेरे दिमाग ही एक तरह से हिल गया था। और मैंने बताया कई बार कि मैं 48 घंटे तो सोया नहीं था। लेकिन उसमें आप देखो, मुझे 2-3 महीने के बाद पता चला कि वो मंत्र भी भूल गया हूँ मैं। मुझे मंत्र भी याद नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात, मैंने उसको लिखा भी नहीं। मेरे को ऐसे ही याद हो गया जैसे गुरुजी ने ड्रीम में बताया, मेरे को याद हो गया। मैं ऐसे आता-जाता, चलता-फिरता करता रहता था। लेकिन बाद में मेरे को ध्यान है कि मैंने लिखा भी नहीं, और मैंने बहुत कोशिश की सोचने की, लेकिन वो ध्यान नहीं आया मुझे। तो कोई हमारा कितना बड़ा नुकसान कर जाता है। मैं इसीलिए संगत में थोड़ा अलर्ट रहने के लिए भी कहता हूँ कि कई बार कोई बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। हर तरह के लोग गुरुजी के पास आते हैं संगत में, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। थोड़ा सोच समझ के हमें चलना चाहिए। गुरुजी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संगत भोंदू बने और कोई भी चलता हुआ कोई उनको बेवकूफ बना जाए। आप देखो ना, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं वो भी भूल गया, और गुरुजी ने दिया था कुछ, पता नहीं किस लिए दिया होगा, क्या दिया होगा। अब इसको कोई किसी तरीके से ले ले भाई, इस बात को। लेकिन मेरा तो नुकसान हुआ, अब क्या हुआ मुझे पता नहीं है उसका। जीवन गुरुजी के पास आके सफल करना है हमें, उसको गँवाना नहीं है। एक-एक सेकंड जो है वो कीमती है। बहुत से सत्संग पहले ही ऑलरेडी कई बार कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और सुरेश अंकल के साथ भी इन प्लेटफ़ॉर्म पे कई बार हो चुके हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही है। तो थोड़ा सोच रहा था कि आज गुरु पूर्णिमा है, उस हिसाब से हो, लेकिन हमें गुरुजी की जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, उसे सिर्फ़ एक दिन के लिए याद नहीं रखना है कि हम गुरु पूर्णिमा पे ही रखें। उसे हर रोज़ याद करते हुए गुरुजी को जितना शुकराना, सिर्फ़ शब्दों से नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, फ़ेसबुक पे नहीं, वो मन से निकलना चाहिए। वो शुकराना बिल्कुल रूह से निकलना चाहिए। और जब पता लग जाता है कि गुरुजी आप तो अंग-संग हो, आप मिल गए हो, अब हमें और क्या चाहिए? वो चीज़ें थोड़ी चाहिए, वो जो यहीं रह जाएँगी। वो तो आपकी इच्छा है, जैसे आप ठीक समझो, आप दे देना। क्योंकि गुरुजी भी अपनी संगत को ऐसे नहीं देख के वो खुश नहीं होते हैं। वो जो दुनियावी हिसाब से है उसको वो अपलिफ्ट भी करते हैं गुरुजी। हम सब अपनी लाइफ को अगर देखेंगे तो पहले कुछ थे, कुछ होते-होते कुछ और हो गए। गुरुजी ने अपलिफ्ट भी किया है दुनियावी हिसाब से भी और आध्यात्मिक हिसाब से भी। वो गुरुजी की मौज पे है। माँग के या फिर इन चीज़ों में उलझ के जो कीमती टाइम है, वो ना कहीं गँवा दे। योगानंद को गुरुजी ने पढ़ने के लिए बोला है, हमने सबने सुना है, इसे पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये मेरी ही स्टोरी है। तो गुरुजी ने उसको पढ़ने के लिए सिर्फ़ इसलिए नहीं बोला होगा कि दुनियावी चीज़ें उससे मिल जाती होंगी। वो गुरु की प्यास क्या होती है, गुरु को मिलने की प्यास क्या होती है, उसमें वो पता लगता है। कितने गुरुओं के पास वो गए हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस, और कैसे वो आगे बढ़े हैं, कैसे उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। खुद भी उन्होंने अपनी जोत जगाई और वो आगे आगे भी लोगों में जगाई। एक जागा तो कितने और जागे। ये उस बुक से सीखने को मिलता है। और उस बुक में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जब योगानंद जी जाते हैं अपने गुरु के पास, तो उन्होंने उनका घर देखते हैं, बड़ा जर्जर हालत में होता है वो। तो वो कहते हैं कि मैंने तो सोचा है कि मैंने तुम्हें सुना था कि आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, आपके पास बहुत अच्छे थे, आप तो फाइनेंशियली बहुत फिट थे। ये कैसी हालत हो गई है? आपका तो जो आपने जो त्याग किया हो, ये तो बहुत बड़ा है। तो उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि मेरा त्याग बड़ा नहीं है, त्याग दुनिया वालों का बड़ा है। वो कहते कैसे? तो वो कहते हैं कि मैंने तो भगवान के लिए इन तुच्छ चीज़ों को छोड़ दिया है, और इन दुनिया वालों ने इन तुच्छ चीज़ों के लिए भगवान को ही छोड़ दिया है। तो त्याग किसका बड़ा हुआ? जिसने बड़ी चीज़ छोड़ी, और भगवान बड़े हैं कौन नहीं जानता। तो इन दुनिया वालों ने भगवान को ही छोड़ दिया है, त्याग तो इनका बड़ा है। लेकिन गुरुजी ने हम सब सारी संगत को बैलेंस बना के हमारा रखा हुआ है कि हमें दुनिया में भी रखा हुआ है, एन्जॉय भी करवाते हैं, और उसके साथ-साथ वो इशारा भी करते हैं कि ये सब कुछ तो मिलेगा, हो जाएगा, चिंता ना करो, लेकिन अपनी रूह को मेरे साथ कनेक्टेड रखो हमेशा, और इस जीवन को सफल बनाओ जिसके लिए मैंने तुम्हें अपनी शरण में एक्चुअली लिया है। इसको याद रखना है। उन्हीं चीज़ों में उलझ के हम ना रह जाएँ, हम सारे, मैं खुद भी।
ये सत्संग भी इसी चीज के लिए है कि वो चीजें हमें याद आती है। सत्संग एक सिर्फ रूटीन में नहीं हो कि ऐसे बस हो गया, आगे चलो जी, फिर अगला, फिर अगला, फिर ऐसे वैसे। खड़े कहाँ पे हैं? पिछली गुरु पूर्णिमा को याद करें, इस गुरु पूर्णिमा को याद करें, तो चेंजेस क्या आई हैं, कहाँ खड़े हैं? पिछली 7 जुलाई को याद करो, इसको याद करो, खड़े कहाँ पे हैं? और जब इंसान बिल्कुल इरिटेट हो जाता है इन बातों से, वो कहेगा कि हम तो इंसान हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, हम कोई सिद्ध थोड़े हैं, हम कोई देवी देवता थोड़े हैं, हमसे तो गलतियां होंगी, गुरुजी माफ करते हैं। वो इरिटेट हो जाता है कि किया हमने कुछ भी नहीं है, और अब ये कोई ब्लेम भी कर रहा है कि भाई किया भी कुछ नहीं है। तो दर्द होता है, दुख होता है, दुखती रथ पे जो वो नब्ज पे जो हाथ रखते हैं ना, यही चीज होती है। वो इंसान अपने आप को फेल तो कभी शो नहीं करता, हमेशा ही हिट शो करता है। लेकिन हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें। इस गुरु पूर्णिमा से लेके अगली गुरु पूर्णिमा तक हम क्या होंगे, वास्तव में संगत होंगे या नाम की होंगे, या आना जाना ही लगा रहेगा? सत्संग सुन लिया, बात खत्म हुई, आगे उस पर कोई इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, एक भी चेंज हम में पॉजिटिव आ रही है? जो चेंजेस संगत में आके आती हैं, जो मैंने देखा है, वो एक तो ये कि हम सत्संग में जाना शुरू हो जाते हैं, गुरबानी सुननी शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ गलती होती है तो गिल्ट फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अपने आप को पता होता है, हालांकि रुकते फिर भी नहीं है, वो होती चली जाती है। जिनकी नहीं होती है वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे होंगे और गुरुजी खुश भी होंगे उनसे। हम लोग जो गलतियां बार बार करते भी रहते हैं, और लेकिन गिल्ट फीलिंग भी साथ साथ होती है। ये 3-4 जो बेसिक चेंजेस है, ये होती हैं। इसके अलावा अंदर से इंसान जो है करीब करीब वैसा ही होता है जैसी नॉन संगत है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इन सब सालों में मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जनरली ये चीजें देखने को मैंने देखी हैं कि ये ऐसा होता है। बेसिक चेंजेस वही आती हैं कि हम सत्संग में उठ के जाने लग गए हैं, गुरुजी खींचते हैं, बुलाते हैं, हम वहां तक पहुंचते हैं। ये तो गुरुजी के एफर्ट्स हैं हमारे लिए। हमारे अपने एफर्ट्स हमारे लिए क्या होते हैं, वहां हम रुक जाते हैं, वहां आगे नहीं बढ़ पाते। बस उसमें आगे बढ़ना है, और एक दूसरे का हमने सहारा बनना है, सारा परिवार है। किसी भी तरह के वहम में नहीं पड़ना है। गुरुजी हमें एक्सेप्ट करते हैं भाव से, हमारा भाव कैसा है। बहुत से लोग वहमों में पड़ जाते हैं और दूसरों को भी डाल देते हैं। कबीर जी की एक बात मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने भी सुनी होगी, पता होगा बहुत लोगों को, हो सकता है किसी ने ना सुनी हो। एक बार खड्डी पे बैठे वो कपड़ा बुनते हैं, तो बाहर बरामदे में बैठे वो कपड़ा बुन रहे थे, और उनकी वाइफ ने कहा कि खाना खा लो। उन्होंने कहा यहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो फिर खाओ अंदर आके। कहते नहीं, मैंने कपड़ा बुन के देना है, तभी तो पैसे आएंगे शाम को, तभी तो घर चलेगा। तो यहीं लिया, और खाना ले आए, और वहीं वो खा भी रहे हैं और कपड़ा भी बुन रहे हैं। जो वहाँ के पंडित और ये सारे लोग होते थे, क्योंकि कबीर जो हैं बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा उनको टोका कि तू औरों को तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ समझाता रहता है, लेकिन खुद देख, तेरे को खाने का भी पता है? वो कह रहे क्या, क्या गलती की है? कह रहे तेरे को पता है खाना कैसे खाया जाता है? पहले जगह को साफ करो, लिपाई पुताई करो, उस पर गंगा जल छिड़को, चौकी लगाओ, भगवान को याद करो, एक निवाला उसके लिए, एक निवाला उसके लिए निकालो, और हाथ धो, और फिर खाना खाओ। तू क्या कर रहा है ये? पहले सुच्चम होनी चाहिए, ये सुच्चम सारी होगी, सच होगा ये, इसको साफ सफाई होगी, तब खाना खाओ। तेरे को तो इतना भी पता नहीं है। तो कबीर जी ने बोला कि गोबर भी झूठा, गंगा जल भी झूठा, लिपाई पुताई से लेके सारा कुछ साफ सफाई झूठी, अगर मन ही सच्चा नहीं है, ये सब झूठ है, अगर मन ही सच्चा नहीं है। और अगर हम इन रिचुअल्स में फंस जाएं, या किसी भी चीज में फंस जाएं कि ये चीज यहाँ क्यों रखी, वहां क्यों नहीं रखी, ये चीज यहाँ क्यों, सत्संग में गुरु जी के कई बार लोग उलझ भी जाते हैं और कोई उलझा भी देता है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, भाई सबके अपने अपने जैसे भी हो, लेकिन मन से कौन जुड़ा है ये तो कोई भी नहीं जानता है। हम ही जानते हैं, एक इंडिविजुअल ही जानता है कि वो कितना मन से जुड़ा हुआ होगा। कौन दिखावे के लिए जुड़ा है, कौन दिखावे के लिए कोई चीज कर रहा है, और कौन मन से कर रहा है, ये तो उसकी और गुरु जी की अपनी बात है। लेकिन चीजों में उलझ ना जाएं, अपनी लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, सिर्फ टारगेट गुरुजी होने चाहिए, और मन को अच्छा बना के खुद भी अच्छे बने और सारी संगत में भी अच्छे से रहे।
वो रोशनी गुरुजी की सब जगह फैले। पहले अपने अंदर हम उसको जगाएं, एनालाइज करें कि हमें कौन मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का और सुरेश वासन अंकल का, इन्होंने फिर से प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप सारी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुरुजी का तो है ही है, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना उनका, जितना करे उतना कम। और जो जो इस जर्नी में शामिल रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी उनके ऊपर अपार कृपा करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, इससे पहले कि मैं पंकज गौतम अंकल को धन्यवाद करूं सुंदर संगत शेयरिंग के लिए, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता था गुरु जी महाराज की तरफ से कि कल से मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म से शिव पुराण रीडिंग के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं शाम को 6 बजे से शाम के 7:30 तक, 6 PM to 7:30 PM डेली थ्रू आउट 7 मंथ। जब तक 7 मंथ है, जब तक ये 7 मंथ खत्म होता लास्ट डे तक इस शिव पुराण सेशन चलेंगे और डेली उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो पढ़े जाएंगे और ये सब ऑडियो वर्जन होंगे धीरजा भट्ट आंटी जी की आवाज में, हिंदी में होंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की कोशिश करें। बाकी जैसे गुरु जी महाराज आपको प्रेरणा देंगे, ये गुरु जी और ही जानते हैं। पंकज गौतम अंकल बहुत ही सुंदर और डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग किए एज ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की तरफ से। आने वाले महीनों में मैं आपको एक चीज और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहूंगा। पंजाबी में जब मैं बोलता हूँ तो आवाज गुरुजी जैसी लगती है, ऐसी बहुत संगत बोलती है और ये हमें पता भी नहीं था ऐसा है, तो लोगों ने उठाई बात तो पता चला। और अदरवाइज मैं तो 18-19 साल से ऐसी सत्संग हम करते भी आ रहे हैं और यही तरीका भी रहा है। लेकिन उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने उसको मिसयूज किया है सोशल मीडिया पे और गुरुजी की आवाज लगा के इस तरह से बहुत उससे बड़ा दिल दुखा है। तो मुझे खुद भी फिर वो गिल्ट फीलिंग हुई, वो सारा कुछ ये कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो सहज भाव से की हुई चीज को देखो कैसे बहुत तरह, तभी मैं कहता हूँ हर तरह के लोग संगत में होते हैं, बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये चीजें भी सीखते हैं गुरुजी, सिखाते हैं टाइम टू टाइम। ऑफलाइन होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं तो वैसे ही सत्संग होता है क्योंकि वहाँ फ्री होते हैं। जब ऑनलाइन होता है, अब मैं वैसे नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें पता नहीं है आगे आगे और भी लोग जुड़ेंगे, नई संगत जुड़ जाएगी सालों साल में आगे, वो उसका क्या से क्या बना देंगे, वो डर लगता है। नहीं अंकल, आप तो उसकी मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस है अब इंटरनल मैसेजेस के थ्रू कि आपको कोई इंसिस्ट नहीं करेगा इसके लिए। गुरु जी मैं वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सब भी जानते हैं कि ऐसे लोग बीच में होते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो समझते नहीं है। आज ये हैं, 2 साल के बाद कोई और नए ऐड हो जाएंगे, वो ये तो फिर सारी चीजें सोशल मीडिया पे जा चुकी हैं, कोई भी किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता है उसको। हालांकि मैं तो ऐसे बिल्कुल सहज भाव से करता हूँ और जब ऑफलाइन होते हैं उसमें चाहे 100-200 लोग भी हों तो वहां मैं फिर वैसे ही बोलता हूँ। मेरी मेरी ये प्रैक्टिस कह लो, ये गुरुजी ने जैसे भी रखा है, स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही बोलता हूँ। किसी ने आज तक ये चीज नोटिस भी नहीं की है और बच्चों ने तो बाद में मुझे कहा कि हम तो 2005-6 से भैया आपको सुनते आ रहे, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे, ये तो अब हमने देखा कि हाँ ये तो मिलती है। ये तो बात भी नहीं कहीं पे उठी, ना ही किसी ने कोई बात की है, क्योंकि वो सहज भाव से किया हुआ होता है। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं बीच में, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। ऐसे ही आप संगत को जोड़ते रहो और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं सोचता हूँ मैं तो इतना छोटा हूँ आपसे और आप इस चीज में इतने एक्टिव हैं, संगत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी आपको पूरी स्ट्रेंथ दें और आगे संगत को आप जोड़ो और उस रोशनी की तरफ ले जाने के लिए आपके ये जो कदम है और आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सारी अंकल, संगत का धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी की। संगत जी आइए अब हम सब मिलके गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं।